नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय लेकर आई हूँ। वीडियो देखते समय आपको जो भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। दूसरी बात कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आपको मिल जाए। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर उन सारे वीडियो के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। नमस्ते बच्चों, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उपसर्ग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उसे समझने के लिए हम कुछ शब्द पढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्द और उनके अर्थ हम ध्यान से पढ़ेंगे। शब्द है गुण, जिसका अर्थ होता है लक्षण। उसके बाद है अवगुण, उसका अर्थ होता है दोष। उसके बाद है हार, जिसका अर्थ होता है पराजय या माला, गले में पहनने वाली। और अगला शब्द है प्रहार, जिसका अर्थ होता है आक्रमण करना। तो हम देख रहे हैं कि जो पहला शब्द है गुण, उसका अर्थ होता है लक्षण। हम कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये गुण है और उस गुण शब्द के आगे केवल अव लगा दिया है तो उसका अर्थ बदल गया। उसका अर्थ हो गया दोष, मतलब निर्गुण। तो इस प्रकार से दुर्गुण। तो हार जो शब्द है उसका मतलब है पराजय या तो माला, तो उसके आगे केवल प्र शब्द लगा दिया है, प्र वाक्यांश लगा दिया है, शब्दांश लगा दिया है, तो उसका अर्थ बदल गया है। उसका अर्थ होता है आक्रमण करना। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं तो नया शब्द भी बनाते हैं और उसका अर्थ भी परिवर्तित कर रहे हैं। उपर्युक्त शब्दों में गुण तथा हार में प्र और अव ये शब्दांश जोड़े हैं तो उसका जो शब्द है वो परिवर्तित हो रहा है, अवगुण बन गया है और प्रहार बन गया है। और इतना ही नहीं, उसका अर्थ भी बदल रहा है। इन नए शब्दों के अर्थ पहले शब्दों से बिल्कुल भिन्न हैं और इसी शब्दांशों को हम उपसर्ग कहेंगे। तो बहुत ही सरल है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द भी बनाते, उसका अर्थ भी परिवर्तित करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। परिभाषा एक बार देख लेते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते अथवा उनके अर्थ को पूर्णतया बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों के कुछ भेद है। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग जानेंगे। उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है नहीं। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें उपसर्ग का अर्थ भी पता होना चाहिए जिसके आधार पर वो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करें। तो अ का अर्थ होता है नहीं, तो उदाहरण है अज्ञान, अन्य। अगर केवल ज्ञान हम लिखते हैं तो उसका अर्थ हमें पता, लेकिन उसके आगे केवल अ जोड़ दे तो अ का अर्थ होता है नहीं, तो अज्ञान हो जाता है, मतलब ज्ञान नहीं है। तो न्याय अगर मूल शब्द है तो हमें पता है न्याय, और उसके आगे केवल अ लगा दिया है तो अन्याय हो गया, मतलब न्याय नहीं है। तो इस प्रकार से हर एक उपसर्ग का अर्थ हमें पता होना चाहिए और उससे जुड़ा हुआ नया शब्द किस तरीके से अर्थ में परिवर्तन कर रहा है वो भी हम जान सकते हैं। आगे है अप, अर्थ है बुरा या विरुद्ध। उदाहरण हो सकता है अपशकुन और अपमान। अन, नहीं, अनादि और अनमोल। आगे का उपसर्ग है अनु, अर्थ है पीछे या समान। उदाहरण है अनुज या अनुरूप। आगे का उपसर्ग है अव, जिसका अर्थ है तुच्छ या भिन्न। उदाहरण बन रहा है अवगुण, अवनति। आगे का उपसर्ग है दुष, दुष या दुस, तो अर्थ होता है कठिन या बुरा। उदाहरण बन रहा है दुष्कर्म या दुस्साहस। अगला उपसर्ग है दुर, अर्थ है बुरा या कठिन। उदाहरण है दुर्गम या दुर्जन। आगे है नीर, उसका अर्थ भी होता है नहीं या बिना, तो उदाहरण है निर्दोष या निर्गुण। आगे है निश या निस, अर्थ है नहीं या बिना, तो उदाहरण जैसे हम प्रयोग करते हैं निश्चल और निस्संदेह। तो छल तो हमें पता है, निश्चल हमें पता है कि जो छल के बिना है। निस्संदेह, संदेह हमें शंका करना पता है, और निस्संदेह मतलब शंका बिना। तो इस प्रकार से हम इस उपसर्ग के अर्थ के अनुसार हम अर्थ परिवर्तन किस तरीके से करता है ये उपसर्ग वो जान रहे हैं। आगे है सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा, अधिक, तो अर्थ है सुकर्म। तो कर्म के आगे सु जोड़ने से वो अच्छा कर्म बन जाएगा। सुगम तो अच्छी गति।
अच्छा रास्ता। आगे है अति, उसका अर्थ होता है अपार या अधिक, अर्थ उदाहरण है अतिरिक्त या अत्यंत। आगे है वि, उसका अर्थ है बिना, नहीं या अधिक, उदाहरण बन रहा है विपक्ष या विशेष। अधि या प्रधानता, उदाहरण है अधिनायक। उत ऊपर या श्रेष्ठ, उदाहरण है उत्थान या उत्कर्ष। आ तक से लेकर या उल्टा, उदाहरण है आजन्म। प्र अधिक या आगे, प्रयत्न या प्रबल। परा पीछे या उल्टा, उदाहरण है पराजय या पराक्रम। सह अर्थ है साथ, उदाहरण है सहचर सहपाठी। प्रति अर्थ है हर, सामने या उल्टा, उदाहरण है प्रतिकूल। अभि सामने, अच्छे या चारों ओर, उदाहरण है अभिनेता। ऐसे कई सारे उदाहरण बन सकते हैं अभि उपसर्ग जोड़कर। आगे है स्व, अर्थ होता है अपना या निजी, उदाहरण मैंने केवल एक ही लिखा है स्वदेश, आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो। आगे प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ उपसर्ग दिए हैं, आप उस उपसर्ग से नए शब्द बनाइए। तो आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, या तो ऐसा भी होता है कि शब्द दिए जाते हैं उसमें से आपको उपसर्ग पहचानने होते हैं, तो ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है नि, अर्थ होता है विषय, तो उदाहरण है निबंध, तो निबंध में कौन सा उपसर्ग है, तो नी है। निवास में उपसर्ग कौन सा है, नी। तो उपसर्ग पहचानने से पहले हमें ये जानना जरूरी कि जो मूल शब्द है वो विशेष अर्थ उसका है, तो अर्थपूर्ण शब्द के आगे उपसर्ग जुड़कर उसको नया अर्थ प्रदान करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला है परि, अर्थ है आसपास या चारों ओर, उदाहरण बन रहा है परिक्रमा या परिभाषा। तो इस तरीके से हमने अभी संस्कृत के उपसर्ग देखे। अगला भेद है संस्कृत भाषा के अव्यय। अव्यय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, अव्यय क्या होता है हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में जाना है। तो अब अव्यय के बारे में जानेंगे, उसके मतलब उपसर्ग में वो किस तरीके से कार्य करते वो देखेंगे। उपसर्ग है अव्यय के तौर पर चिर। हम सभी को पता है कि अव्यय परिवर्तित नहीं होते। चिर का अर्थ होता है बहुत, सदा, उदाहरण है चिरकाल या चिरंजीव। अंतर अर्थ है भीतर या अंदर, उदाहरण है अंतरात्मा अंतर्राज्यीय। उपसर्ग है कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, उदाहरण है कुरूप या कुपात्र। उपसर्ग है स, अर्थ होता है सहित, उदाहरण है सहर्ष या सफल। उपसर्ग है पुनः, अर्थ है फिर, उदाहरण है पुनर्जन्म या पुनर्निर्माण। आगे है हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा में भी बहुत सारे उपसर्ग है। परि, औ, नी, कु, स, सु, अ, भर, अन, चौ, अद, उन, जिसके अर्थ मैंने यहाँ लिखे, जैसे कि परि का अर्थ है आसपास या चारों ओर, औ का अर्थ होता है बुरा या हीन, नी का अर्थ होता है रहित, कु का अर्थ होता है बुरा या नीच, स या सु का अर्थ होता है अच्छा, अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध, भर का अर्थ होता है पूरा, अन का रहित, चौ का चार, अध का आधा और उनका एक कम। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण भी कुछ लिखे हैं। उपसर्ग से बनने वाले परि से बन रहा है परिक्रमा, औ से अवगुण या अवघट, नी से निडर निठल्ला, कु से कुचक्र कुपूत, स या सु से सुडौल या सपूत, अ से अटल अकाल, भ से भरपेट भरपूर, अन से अनमोल अनपढ़, चौ से चौकन्ना चौराहा, अध से अधपका अधमरा, उन से 59 19। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उपसर्ग जुड़ रहे हैं उसके आगे जो मूल शब्द है वो भी अर्थ उसका है, वो अर्थपूर्ण है, उसके आगे ये उपसर्ग जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। आगे है उर्दू के उपसर्ग। हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे भाषाओं को हम पढ़ते हैं, तो हमारी हिंदी में संस्कृत के भी शब्द आते हैं, उर्दू फारसी के भी शब्द आते हैं। तो यहाँ पर कुछ उर्दू के उपसर्ग है। उपसर्ग है ला, बद, एन, कम, ना, खुश, हम, गैर, बे, जिसका अर्थ होता है बिना, रहित, बुरा, बुरा, ठीक, कम का थोड़ा, ना का नहीं, खुश का अच्छा, हम का साथ, गैर का नहीं या बिना और बे का बिना या रहित। तो मैंने उदाहरण भी लिखे हैं। तो जवाब के आगे अगर ला लिखा जाए तो ला जवाब हो जाएगा। चार के आगे अगर ला लगा जाए तो लाचार हो जाएगा। नाम के आगे बद लगा जाए तो बदनाम हो जाएगा, बदतमीज हो जाएगा। वक्त के आगे एन लगा दे तो एन वक्त हो जाएगा, एन मौका हो जाएगा,
जाएगा। इस प्रकार से कम वक्त, कमज़ोर, नासमझ, नालायक, खुशनसीब, खुशदिल, हम उम्र, हमराज, गैर से गैर हाजिर, गैर सरकारी, बे से बेगुनाह, बेहोश। तो यहाँ पर केवल अगर गुनाह शब्द हो तो वो हम जानते कि कुछ गुनाह किया है, लेकिन उसके आगे बे लगा दे जिसका अर्थ होता है नहीं या बिना या रहित। तो बेगुनाह ऐसा व्यक्ति जिसने गुनाह नहीं किया है, तो यहाँ पर उसका अर्थ परिवर्तन हो रहा है। तो ये था उपसर्ग। हमने अभी तक उपसर्ग, उसके भेद जाने। अब उसके आगे है प्रत्यय। तो अब हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्रत्येक समझने के लिए हम कुछ शब्द पढ़ेंगे। जैसे हमने उपसर्गों को समझा था बहुत ही सरल भाषा में, तो कुछ शब्द ध्यान से पढ़ते हैं। पहला मूल शब्द है जादू, उसके आगे जुड़ा है गर, तो बन गया जादूगर। आगे का शब्द है सब्जी, उसके आगे जोड़ दिया वाला, तो बन गया सब्जी वाला। तो हम देख रहे हैं कि उपयुक्त शब्दों में गर, वाला शब्दांशों ने साथ मिलकर नए शब्द जादूगर या सब्जी वाला का निर्माण किया। वाला ये क्या है? प्रत्यय है। तो हमें केवल इतना याद रखना है, जो वो शब्दों के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर दे, वे प्रत्यय कहलाते हैं। बहुत ही सरल है। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय के कुछ भेद हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बहुत ही सरल है इसको समझना। कृत प्रत्यय मतलब जो प्रत्यय धातु रूप के अंत में जुड़कर, मतलब जो मूल शब्द होता है उसको हम धातु कहते हैं। कोई भी शब्द मूल धातु से बनता है, तो ऐसा प्रत्यय जो धातु रूप के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करे, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय लगा है उसे हम कृदंत भी कहेंगे। कृत्य प्रत्यय को कृत प्रत्ययों को प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि कर्तृवाचक, भाववाचक और करणवाचक। वाच्य जब हमने पढ़ा था तब हमने ये सारे भेद जाने थे कि कर्तृवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं। जिसमें कर्ता प्रधान है वो कर्तृवाचक कहलाता है, जिसमें भाव प्रधान है वो भाववाचक कहलाता है। तो यहाँ पर हम प्रत्यय के कुछ भेद पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कर्तृवाचक प्रत्यय। तो बहुत ही आसान है। जैसे हमने वाच्य पढ़ा था, जिस प्रत्यय के लगने से कार्य करने वाले कर्ता का बोध हो। हमें पता है कि कर्तृवाच्य मतलब कर्ता का बोध कराने वाला वाच्य। तो जिस प्रत्यय के लगने से कार्य करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। ये हम किसके भेद पढ़ रहे हैं? ये हम कृत प्रत्यय के भेद पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के मैंने कहा था कि दो प्रकार है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय होता है जो धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाए, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत को हम कृदंत भी कहते हैं। कृत प्रत्यय जिसके पीछे लगे उसे हम कृदंत भी कहेंगे। और कृत प्रत्यय को 3 भागों में बांटा गया है, कर्तृवाचक, भाववाचक और करणवाचक। तो अभी हम कर्तृवाचक प्रत्यय के बारे में जान रहे हैं। जिस प्रत्यय के लगने से कार्य करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे कर्तृवाचक प्रत्यय कहेंगे। उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि वाला प्रत्यय है तो उदाहरण बन रहा है पढ़ने वाला, तो कर्ता का भाव निर्माण हो रहा है, इसलिए कर्तृवाचक है। चढ़ने वाला, हार के द्वारा तारनहार, पालनहार। आड़ी प्रत्यय है खिलाड़ी, अनाड़ी। अक प्रत्यय है शावक, पावक और धावक। आलू और आलू, छोटा और बड़ा ऊ है, इस प्रत्यय से बन रहा है झगड़ालू, ईर्ष्यालु। आक से चालाक, तैराक और पौशाक। अकड़ से घुमक्कड़, पियक्कड़। एया से गवैया, खिवैया और नचैया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सारे प्रत्यय हैं वो मूल शब्द के पीछे जुड़े हैं और इसके कर्ता का भाव को वो प्रकट। तो अभी हम कर्तृवाचक प्रत्यय के बारे में जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
कर्तृवाचक के उदाहरण हमने जाने। आगे बढ़ते भाववाचक प्रत्यय के बारे में। ये क्रिया के भाव का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय है ना, आवट, आओ, आई, आन और वा। उदाहरण चलना, पढ़ना, लिखना, आवट से दिखावट, लिखावट। आव से घटाव, खिंचाव, चढ़ाव। आई से नचाई, दिखाई और लड़ाई। आन से खान, दान और शान। वा से दिखावा, बुलावा और चढ़ावा। तो इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि भाव की प्रधानता, इसलिए ये भाववाचक प्रत्यय लग रहा है, क्योंकि इसके जुड़ने से उसका भाव प्रकट हो रहा है, इस वजह से। आगे है करणवाचक प्रत्यय। जिस प्रत्यय के लगने से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक मतलब जिसके कार्य का मतलब कार्य होने के साधन का बोध हो, उसे करणवाचक कहेंगे। तो इसके प्रत्यय देखेंगे। नी मतलब उदाहरण है धौकनी, चटनी, सूंघनी। न बंधन, बेलन, झाड़न। आ झूला, धक्का, भूला। उसे उबाऊ, झाड़ू, प्याऊ। उस ई से भारी, रेती और फांसी। तो ये सब जो कार्य होते हैं उसके साधन का बोध कराते, इसलिए भाववाचक प्रत्यय होंगे। अब प्रत्यय का अगला भेद है तद्धित प्रत्यय। अब तक हमने कृत प्रत्यय के भेद पढ़े, उसके मतलब अलग अलग प्रत्यय के बारे में जाना। अब है तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करें, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो कृत प्रत्यय थे वो मूल धातु के पीछे जुड़ते थे, लेकिन ये जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगते हैं और नए शब्द बनाते हैं। इन प्रत्ययों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय है इमा, आई, पन, आहट, ई, त्व, ता और आपा। उदाहरण है महिमा, लालिमा, गरिमा। आई से ऊंचाई, सफाई, लंबाई। पन से बचपन, लड़कपन, बालपन। आहट से चिकनाहट, कड़वाहट, घबराहट। ई से सावधानी, बेईमानी, मजदूरी। त्व से नारीत्व, मनुष्यत्व और पुरुषत्व। ता से लघुता, सुंदरता, कटुता। आपा से बुढ़ापा, मोटापा, बुझापा। तो ये भाव दर्शाने वाले संज्ञा के पीछे जुड़े हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कहलाएंगे। आगे है विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। इत, इन, ई, ईय, आ, मान और वान। तो उदाहरण बन रहे रोहित, शोभित, मोहित। रंगीन, संगीन, कुलीन। लोभी, क्रोधी, धनी। ईय से राष्ट्रीय, भारतीय, दर्शनीय। आ से भूखा, प्यासा, रुआसा। मान से चलायमान, बुद्धिमान, गतिमान। वान से बलवान, धनवान और गुणवान। तो ये विशेषण बनाने वाले प्रत्यय है। आगे है संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय। हरा, था, वा और ला। तो हरा से इकहरा, दुहरा। था से चौथा, वा से पांचवा, सातवां, आठवां। ला से पहला, नहला, दहला। तो ये संख्या का बोध कराते, इसलिए संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय कहलाएंगे। आगे वचन का बोध कराने वाले प्रत्यय। वचन दो प्रकार के होते, एक वचन और बहुवचन। तो इया लगने से वचन परिवर्तन हो जाता है। लड़की का लड़किया हो जाएगा, सखिया हो जाएगा, नदिया हो जाएगा। ऐसे मालाएं, कन्याएं, प्रतिज्ञाएं। ऐसे घोड़े, लोटे और घड़े। आगे है संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय। एरा और जा, जैसे कि ममेरा, चचेरा, फुफेरा। भतीजा और भांजा, ये संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं। आगे है क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। तो क्रिया की विशेषता दर्शाना मतलब क्रिया विशेषण। जैसे कि प्रत्यय है पूर्वक और तया। उदाहरण बन रहा है दुखपूर्वक, सुखपूर्वक, दयापूर्वक। तया से पूर्णतया, विशेषता और मुख्यतया। आगे श्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। आ, आनी, इया, आइन, इन और नी। जैसे कि आ से बन रहा है सुता, छात्रा, शिष्या। आनी से भवानी, नौकरानी, देवरानी। इया से बुढ़िया, गुड़िया और डिबिया। आइन से नाइन, बबुआइन, पंडिताइन। इन से चमारिन, धोबिन और जुल्लाहिन। नी से चोरनी, बिल्ली और मोरनी। आगे स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय। तो ई है, वाला है और इया है। जैसे कि पंजाबी, बिहारी। दिल्ली वाला, मेरठ वाला। कलकतिया और राजपुरिया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय को डिटेल में जाना। उपसर्ग तथा उसके भेद के बारे में जाना, उसकी परिभाषा जानी, प्रत्यय के बारे में जाना,
प्रत्यय के भेद के बारे में जाना, परिभाषा जानी, उदाहरण देखें। और हमने शॉर्ट में एक बार फिर से हम देख लेते हैं, उपसर्ग वे कहलाते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय वे कहलाते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो आशा रखती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।